अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज की दोस्तों जो हमारी वीडियो है ये कोई रेसिपी नहीं है। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कढ़ाई किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे भी कोई बहुत सालों पुरानी कढ़ाई रखी हो जिसको ज़ंग लग गया हो या आपसे जल गई हो, आपने उसको स्टोर में रख दिया हो, तो वो कढ़ाई बाहर निकालें। आज की वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आप उस कढ़ाई को बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि पूरा तरीका आपको समझ आ जाए। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक पुरानी सी कढ़ाई है मेरे पास और जो कि बिल्कुल इस पर ज़ंग लगा हुआ है और अंदर से भी ज़ंग आलूद है, जली हुई भी है और बाहर से भी ज़ंग आलूद है। तो ये मैं आपको साफ़ करना बताऊंगा किस तरह से आप इसको बहुत आसान तरीके से बिल्कुल साफ़ कर सकेंगे, नीट एंड क्लीन। और बिल्कुल ये नई होने वाली है, बस आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों इस कढ़ाई को यहीं छोड़ते हैं, अभी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखें एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और ये जो मेरे पास कढ़ाई है ये स्टील की कढ़ाई है। आपने ये काम स्टील वाली कढ़ाई में करना है या फिर लोहे की कढ़ाई में, सिल्वर के बर्तन में आपने ये काम नहीं करना। तो ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है ये है दोस्तों टाटरी। आप कोई सी भी ले लें, बारीक ले लें, दानेदार मेरी तरह की ले लें। और कोई 6 से 7 चम्मच इसके अंदर मैं टाटरी शामिल कर रहा हूँ। तो टाटरी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो कढ़ाई आपकी थोड़ी और अच्छी साफ़ होगी। बाकी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड शामिल किया है जिससे कि आप बर्तन धोते हैं आमतौर पे घर में। और अच्छी तरह से ये टाटरी सारे पानी में मिक्स कर देनी है। तो जब टाटरी दोस्तों पानी में हल हो जाए फिर आपने कढ़ाई को उठाना है और बिना कोई इसको साफ़ किए इस पानी में डिप करके रख देना है। और इतना पानी इसके अंदर ऐड करना है कि ये पूरी कढ़ाई इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। और इसको कम से कम 1 दिन के लिए या 2 या 3 दिन के लिए आपने इसी पानी में इसको छोड़ देना है। और ना इस पानी को गर्म करना है ना पकाना है, कुछ भी नहीं करना, बस इस पानी में रख के इसको छोड़ दें और भूल जाएं। 1 दिन के लिए या 2 से 3 दिन भी आप इसको रख सकते हैं। कढ़ाई ज़्यादा आपकी मैली कुचैली हो तो आप इसको 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसको तकरीबन 1 दिन के लिए रखूँगा। चलें दोस्तों, मैंने आपको 1 दिन का बोला था मगर 2 दिन तक हमने ये कढ़ाई इसके अंदर रखी थी। अब इसको निकालते हैं बाहर इस पानी से। देखें पानी भी कितना मैला हो चुका है और ये इसके अंदर जो जमा हुआ मैल था, ये जो जली हुई चीज़ थी, ये सारी बिल्कुल नरम हो गई है। अब हम इसकी करते हैं थोड़ी सी इस पर बस 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रैपर की मदद से पहले इसके जो जला हुआ जो भी मटेरियल है ये आप साफ़ करें और ये बिल्कुल आसानी से देखें उतर जाएगा इस तरह से। और अंदर से आपको कढ़ाई की एक दूसरी शक्ल नज़र आ रही होगी। तो यही दोस्तों कमाल है। अच्छा, ये प्रैक्टिस आप सिर्फ लोहे की कढ़ाई में कर सकते हैं। सिल्वर का बर्तन साफ़ करने का तरीका अलग है, उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको अलग बना के दूंगा कि वो किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको होममेड सर्फ़ भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से आप सर्फ़ भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी लेना है, थोड़ा सा लिक्विड लेना है और जूने के साथ इसको ज़रा 4 से 5 मिनट तक इसकी करनी है। हमने थोड़ी सी इसको यूँ समझ लें कि इसको मांझ लेना है, साफ़ कर लेना है। तो 2 से 3 दिन दोस्तों जब आप इसको टाटरी के पानी में डाल के रखते हैं तो इसकी जितनी भी यानी कि ज़ंग है या कालकपन है सब दूर हो जाती है, कट जाती हैं सारी चीज़ें। या यूँ समझ लें कि तमाम चीज़ें जो इसका मेल कुचेल है ये नरम हो जाता है। उसके बाद आप 4 से 5 मिनट इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये इंशाल्लाह कढ़ाई बिल्कुल ऐसी निकल के आ जाएगी कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये कढ़ाई पुरानी वाली है या आपने नई ली है। और इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप नई कढ़ाई बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं, लोहे की कढ़ाई, और आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो, तो उस कढ़ाई को भी आप टाटरी के पानी में डाल के रख सकते हैं। या टाटरी आपके पास ना हो तो आप इसको सिरके वाले पानी में भी डाल के रख सकते हैं। उसमें फिर सिरके के साथ आपको करना ये होगा
क्योंकि टाटरी के अंदर खटास ज़्यादा होती है, सिरके में कम, तो सिरके का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। यानी कि जिस पानी के अंदर आप इसे कढ़ाई को डिप करके रखेंगे वो पानी के अंदर खटास होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा खटास होगी उतनी कढ़ाई का जो ज़ंग है, जो मेल है, वो जल्दी कट जाएगा। और इससे कोई आपने ये भी परेशानी होना कि ये आपके हाथ को काट देगा, ये हाथ को नुकसान होगा, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो अंदर वाली साइड तो दोस्तों इसकी साफ़ हो गई है, तो थोड़ी सी इसकी जो बाहर की साइड है, बैक साइड, उस पर भी मेहनत करते हैं थोड़ी सी, 2 से 3 मिनट। और जितनी साफ़ होगी आपके सामने होगी। आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर है कि हमारी ये जो मेहनत है और ये जो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है ये आपको कैसा लगा। आपने दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चले कि ये हमारा ये जो तरीका है एक लोहे की कढ़ाई को साफ़ करने का, ये आपको कैसा लगा है। अच्छा, इसको धोने के बाद आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपका काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ कि आपने कढ़ाई को साफ़ कर लिया बस इसको रख दें। इसके बाद आपने करना क्या है ये भी आपको बताऊंगा, मगर एक दफ़ा हम इसको साफ़ कर लें। तो बस इतनी बस हमने इसके ऊपर मेहनत करनी थी, और ये देखें माशाल्लाह से हो चुकी है साफ़। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे, थोड़े से किनारे भी इसके साफ़ कर लें ताकि पूरी जो कढ़ाई है हमारी ये नई की तरह लगे। तो अब इसको नलके के नीचे करके साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो देखें दोस्तों अंदर से तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, मगर बैक साइड से अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, मगर इससे ज़्यादा अब हम इस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड से हमें वैसे भी इतना काम नहीं होता कढ़ाई का। अगर अंदर की साइड से ये इतनी ख़राब रह जाती या काली रह जाती फिर हम इसको एक दिन और डिप करके रखते टाटरी के पानी में, तो ये वो भी साफ़ हो जाना था। तो अब इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख के सुखा लूँगा क्योंकि दोस्तों ये फ़ौरन से ज़ंग भी पकड़ जाती है इस तरह की कढ़ाई। तो आपने इसको सुखा लेना है, और सुखाने के बाद क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊँगा। पहले इसको पानी निकाल के इसको 1 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, यानी कि इसका जो पानी है वो इसमें से सुखा लेंगे। चलिए दोस्तों कढ़ाई को मैंने 1 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख के इसका जो पानी था वो बिल्कुल इसमें से ड्राई कर लिया है। अब आपने इसको सेव करके ऐसे रखना है कि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लें, उसको अच्छी तरह से इसके अंदर अप्लाई करके लगा के आप इसको रख देंगे। तो साल 6 महीने भी आप इसको कढ़ाई को ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल आपको इसी कंडीशन में मिलेगी, इस पर जंग भी नहीं लगेगा, बिल्कुल नई की नई। तो आपके घर में भी, आपके किचन में, आपके स्टोर में कोई भी इस तरह की कढ़ाई रखी हो तो आप उसको साफ़ करके अपने घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। पहले आपने उनको काली कढ़ाई दिखानी है बिल्कुल जंग आलूद, उसके बाद साफ़ करके दिखानी है। तो प्यारे दोस्तों आज का ये तरीका कढ़ाई साफ़ करने का आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।